एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप अपने मुल्क से बाहर हैं, किसी भी मुल्क में। आपको लगता है कि आपके सारे अखराजात पूरे हो जाते हैं, सब ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन अचानक से ज़िंदगी एक गैर मुतवक्को टर्न लेती है और आपके हाथ से वो सोर्सेज़ ऑफ इनकम जिन पर आप रिलाय कर रहे होते हैं, चली जाती हैं। तो आप कैसे अपने आप को उस मुश्किल वक़्त में सँभाल पाएँगे? अपना मुल्क तो फिर अपना होता है, वहाँ बहुत रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, कुछ ही सही लेकिन लोग होते हैं जिन पर आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन परदेस में कभी आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, तो आप कैसे अपने आप को सँभालेंगे? आज मैं आपको साद की आप बीती सुनाता हूँ, जो बहुत सोशल है, जिसके कहने को बहुत दोस्त हैं, बहुत आउटगोइंग भी है और बहुत लोगों से मिलता-मिलाता है, पार्टीज़ में जाता है, उनके फंक्शंस में जाता है, उनकी दावतें करता है। लेकिन बदलते हालात के सबब जब अचानक से साद के ऊपर थोड़ा मुश्किल वक़्त आया और उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो दोस्त जिनको वो जिगरी यार मानता था, वो कहते हैं ना लंगोटिया यार, उसका ऐसा कनेक्शन था उन लोगों के साथ। जब साद ने उनको आर्जी मदद तलब करने के लिए अप्रोच किया, तो किस किस का कैसा कैसा रूप देखा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। साद ने मेरे साथ अपनी कहानी शेयर की और उसने कहा आप ज़रूर अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को ये सेंस आए कि अच्छे हालात होते हुए इंसान को अपनी चादर के मुताबिक ही पाँव फैलाने चाहिए, बल्कि उससे कुछ कम ही फैलाने चाहिए, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती और जब मुश्किल आती है तो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो साद के ऊपर क्या गुजरी आपके साथ, उसका किस्सा शेयर करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साद का किस्सा मैं आपको सुना क्यों रहा हूँ, क्योंकि उसकी मुताबिकत है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। क्योंकि आपको पता है कि हिना कनाडा से पाकिस्तान गई हुई हैं और पिछली वीडियोस में मैंने तस्करा किया था कि हम कनाडा से पाकिस्तान मूव बैक करने की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं और अपने आप को फाइनेंशियली रेडी करके जाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बचत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में स्क्रैच से ज़िंदगी शुरू करनी होगी तो ठीक ठाक हमें फाइनेंशियल बैकअप चाहिए होगा। तो उसके लिए किस किस तरीके से पैसे सेव किए जा सकते हैं वो बात तो मैं करूँगा ही, लेकिन साद ने जब पैसे सेव नहीं किए और उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उसको लोगों के कैसी कड़वी कसीली बातें सुननी पड़ी, वो ज़रा सुनिएगा। साद की कनाडा में अच्छी जॉब चल रही थी पिछले 2 साल से और तकरीबन उसकी बता रहा था कि $65,000 के करीब एनुअल इनकम है। तो उसने ये किया हुआ था कि उसने काफ़ी जगहों पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे और क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन उसका पिछले 2 महीने से पेंडिंग था जो उसने पे नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि उसने स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। जब से ये जंगी सूरत हाल बनी है तो काफ़ी स्टॉक्स में गिरावट आई है और जितने महंगे बिक रहे थे उससे बहुत सब्सटैंशियल डिक्रीज हुआ है। तो साद ने ये सोचा कि अभी अच्छा वक्त है कि गिरी हुई प्राइस पर मैं ले लेता हूँ, इससे पहले कि ये दोबारा ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि मैं जितना नीचे बाय करूंगा उतना चांसेस होंगे कि आई हैव बॉट द डिप। फिर जब वो प्राइस बढ़ेगी तो मुझे उतना ही फायदा होगा। तो उसने बजाय अपने क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफ करने के स्टॉक्स में पैसे लगा दिए। टर्न आउट 2 वीक्स डाउन द लाइन वो उससे भी मजीद गिर गए और गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। जब मजीद गिरे तो उसने कहा चलो ये तो और अच्छी बात है, बजाय इसके कि मैं पैनिक सेलिंग करूं इस पर मैं मजीद खरीद लेता हूं। उससे ये होगा कि मेरी एवरेज भी नीचे आ जाएगी, एवरेज प्राइस जिस पर मैंने खरीदा होगा, और दूसरा और भी ज्यादा मुनाफा होगा जब ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स तो जिग जैग होता है, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो मुसलसल नीचे जाए जा रहे थे, तो अब इनका ऊपर ही जाने का चांस है, नीचे मजीद नहीं जाएंगे। उसने मजीद पैसे इन्वेस्ट कर दिए, क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफ नहीं किए, अब उसको इंटरेस्ट भी चार्ज होने लग पड़ा। तो अब 2 मंथ्स हो गए हैं कि वो इतना नीचे गिर गए हैं प्राइस में कि जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे उसके 60% रह गए हुए हैं सिर्फ। तो साद ने वो पैसे अब विदड्रॉ किए, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको बहुत ज्यादा डांटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक तो तुम चांस की बेसिस पर ये गेम खेल रहे हो, दूसरा बंदा ये काम तब करे जब उसने सारे अपने लोन्स पे ऑफ किए हुए हो, तुम्हारा इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और तुमने स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है। या तो होना कि आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए हो जिनके बगैर आप 1-2 साल रह सकते हो,
साद ने वो पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे जो उसके थे ही नहीं, इन द सेंस के उसने खरीदारी की हुई थी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और वो कर्जा वापस करने के बजाय वो वाला पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके साथ खेल रहा था। तो अब ये हुआ कि जब उसने बची खुची रकम निकाली तो क्रेडिट कार्ड्स तो उसने जैसे तैसे करके 50% पे ऑफ किए, बाकी जो उसने पैसे किराए के लिए रखे हुए थे उनसे अपने क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफ किए, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड होता जा रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो साद को ख्याल आया कि उसके कुछ दोस्त भी हैं, तो किस वक्त काम आएंगे वो। तो उसका एक दोस्त है रमीज, दूसरा है रियाज, एक दोस्त है सुहेल, और चौथे का पता नहीं क्या नाम बता रहा था। तो कहते हैं कि 4 दोस्तों को मैंने अप्रोच किया, तो क्या क्या उन्होंने मुझे कहा सुनने वाली बातें हैं। कहता है कि रमीज मेरे साथ ट्रेडिंग करता होता था, और रमीज मुझे दिखाता था कि उसके वॉलेट में, जो ऑनलाइन वॉलेट है, उसमें हर वक्त ऑन एन एवरेज 11 से 12 हजार डॉलर तो पड़े ही रहते थे। प्रीवियस 2 इयर्स इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बल्कि ये उससे ही मशवरा लेकर इन्वेस्ट करता था, और वो बताता था कि उसको कितना मुनाफा हुआ, ये भी उसके साथ शेयर करता रहता था। तो इसको अंदाजा था कि रमीज के पास इस वक्त भी उसके वॉलेट में कम से कम 10,000 डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो इसने रमीज को फोन किया, अपनी मुश्किल बताई, कहा कि यार मुझे वक्ती तौर पर $3,000 मिल सकते हैं, मैं 1 महीने में कोशिश करूंगा कि तुम्हें वापस कर दूं। रमीज ने कहा कि यार अगर तुम कल मुझे बताते ना तो तब तक थे मेरे पास, तो मैंने आज सुबह सुबह भेजे हैं, अबू का ऑपरेशन है, तो मैंने तो पैसे ट्रांसफर कर दिए पाकिस्तान में। बात सुन के साद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अचानक से उसी रोज ये इत्तेफाक होना था कि इसके अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे और इसने पाकिस्तान भेज दिए। तो साद ने कहा इट इज व्हाट इट इज। उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने अपने दूसरे दोस्त को अप्रोच किया जिसका नाम सुहेल है। सुहेल को बताया कि यार मुझे इस तरह 3,000 की जरूरत है। सुहेल की भी काफी अच्छी सैलरी है कनाडा में, और इन दोनों की बातचीत होती रहती है। सुहेल खुद भी काम करता है, उसकी बीवी भी काम करती है, और उनका अपना काफी बड़ा घर है जो उन्होंने खरीदा हुआ है। वो खुद भी काम करता है और उसकी बीवी डॉक्टर है, तो दोनों बहुत अच्छा कमा रहे हैं। सोहेल काफी पहले से कनाडा आया हुआ था, तो उसकी मॉर्गेज तकरीबन 12 साल से शुरू हुई थी, लेकिन इतना ज्यादा वो लोग कमा रहे थे कि कुछ प्रिंसिपल डाउन पेमेंट भी काफी अच्छी थी उनकी, फिर इतनी कम किस्तें थी कि दोनों की कंबाइंड इनकम के साथ उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो दे वर फाइनेंशियली काफी साउंड। तो जब सुहेल से उसने पूछा तो सुहेल कहते हैं कि यार दीज डेज आई एम रियली इन अ वेरी टाइट सिचुएशन। हमेशा वो ये कह रहा होता था कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत फायदा हुआ है। इस बार जब साद ने सुहेल से पैसे मांगे तो सुहेल कहता है यार असल में तुम्हें पता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन जा रही हैं मुसलसल, तो मेरी अभी इंटरेस्ट रेट रिन्यू होना था, हर 5 साल बाद रिन्यू होता है, तो मेरी मॉर्गेज काफी बढ़ गई है। तो मेरी तो पिछले महीने से हालात काफी टाइट हैं, मेरी बीवी की जॉब भी चेंज हुई है, तो अभी हमारे पास बिल्कुल भी सरप्लस पैसे नहीं है। अब उसने तो ये कह दिया, लेकिन साथ को अंदाजा था कि इनके पास पैसे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता मजीद कुरेदते हुए, क्योंकि जब आपको मुंह पर ना हो ही गई है तो आप मजीद क्या बोलोगे। नहीं, आप वहां से पैसे निकाल सकते हो, वहां से निकाल सकते हो। मुरवत में आके साद ने कहा चलो ठीक है, फिर मतलब उसको पता चल गया कि सुहेल से भी उसको पैसे नहीं मिलने। साद ने फिर पाकिस्तान फोन किया और अपने बड़े भाई से पैसे मांगे। साद ने बताया कि मुझे तकरीबन 6 लाख की जरूरत है। तो उसका भाई कहते हैं 6 लाख दी तो लोड़ है, मैं कितों आना। वो पंजाबी बोलते हैं, मतलब कि वो कह रहा था कि मैं कहां से लाऊं। तो साद कुछ ओवर हियर उसके फोन पर पीछे से उसकी बीवी कहती हुण आया ना ऊट पहाड़ थले बू चौकड़ी मारदा सा भी बहुत पैसे जेड़े लाहौर वेले और बाहर भी वेले। तो उसका भाई अपनी बीवी को कहता है चुप कर फोन थे हमें, मतलब वो अपनी बीवी को बोलता है चुप करो, साथ सुन लेगा तुम्हारी बातें। तो साथ कह रहा था कि उसकी जो भाभी है वो ये कह रही थी कि जो पाकिस्तान में फारिग वो बाहर भी फारिग, इतना बेकार तुम्हारा भाई है, बिल्कुल निकम्मा। शायद वो उन पिक्चर्स की तरफ रेफर कर रही होगी, हम लोग डालते रहते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं गए तो डाइन आउट कर लिया, कभी लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ अपनी तस्वीर खींच के अपलोड कर देते हैं। तो वो कह रही थी कि बहुत ये शोए मारता था, तो देखो कैसे जमीन पे गिरा है। अलगर्ज ये कि पाकिस्तान में तो
पहले ही हालात बहुत खराब हैं, तो उसके भाई ने क्या ही पैसे भेजने थे। वो कहता है यार सानू तेरे ते उम्मीद सी ते तू साढ़े कोलों पैसे मंगदा है। तो मतलब उसका भाई कहता है कि हमें तुमसे उम्मीद थी तुम हमारी कुछ हेल्प करोगे, उल्टा तुम हम ही से पैसे मांग रहे हो। तो ये सुहेल और रमीज ऐसे दोस्त थे साद के साथ कहता था कि कभी भी कोई मुश्किल वक्त होगा तो ये दो तो मेरे पास हैं ही, कम से कम आई कैन रियली काउंट ऑन देम। और कभी भी कोई पैसों की जरूरत हो तो मैं इनसे मांग सकता हूँ और ये किसी भी वक्त मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन टर्न्ड आउट कि इवन दो दे वर प्रोबेबली रियली फाइनेंशियली साउंड, लेकिन ना सुहेल ने साथ की मदद की, ना रमीज जरूरत के वक्त काम आया। तो जब उसने रियाज को फोन किया, रियाज उसका तीसरा दोस्त है, रियाज भी काफी फाइनेंशियली साउंड है, तो रियाज ने तो क्या ही मजे की बात की, वो तो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। रियाज से उसने $3000 मांगे। तो रियाज कहता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत खींचू ना तो मैं 520 अरेंज कर सकता हूं। अब एक चीज ये देखें, उसने एक राउंड फिगर भी नहीं दी, 520 बोला कि उसको यकीन आए कि वाकई मैं ट्राई हार्ड कर रहा हूं और बहुत हर तरफ से खींच तान के मैं जब पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं तो $520 मेरे पास बन रहे हैं। तो रियाज कहता है कि मैं 520 दे सकता हूं, लेकिन तुझे यार ऐसा करना पड़ेगा, वो जो तेरे पास आईफोन पड़ा हुआ ना। कहता है कौन सा आईफोन, क्या आईफोन की बात है। कहते हैं वो जो आईफोन 14 नहीं था जो तेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तूने एडिशनल लिया था आईफोन 15। कहता है हाँ। कहते हैं वो तू मेरे पास रखवा दे, तो जब तक तू वापस करेगा $520 तो उसी रोज तेरा फोन तुझे मैं वापस दे दूंगा। तो साथ कहता है इसको ये ख्याल कैसे आया कि ये मेरे से मेरा फोन मांग रहे। फिर इसको याद है, ओ अच्छा मैंने इसको बताया था कि मेरे पास ये फोन पड़ा हुआ है और मैं ये वाला ले रहा हूँ आईफोन 15, क्योंकि कॉस्को पे एक डील लगी हुई थी अच्छी, तो उस वक्त मैंने वो ले लिया था, तो उस वक्त से मैं वो यूज कर रहा हूँ। तो इसको देखो ये तक अंदाजा है कि मेरे पास वो फोन पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, और कितना ये घटिया आदमी है कि मुझे ये $520 भी मेरे पे एतमाद करके कर्ज नहीं दे सकता। ऐसा थोड़ी कि मैं इससे मांग रहा हूं। मतलब ये मैं लिटरली जो साथ के लफ्ज है ना जो वो बोल रहा था रियाज के मुतालिक मेरे से बात करते हुए, वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ हूबहू। तो कहता है कि वो इतना गंदा आदमी निकला कि $520 भी मुझे तब देने पर आमादा था कि मैं उसके पास अपना फोन गिरवी रखवाऊं। उसको मेरे ऊपर इतना भी यकीन नहीं था। तो कहते हैं रियाज तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी चीज गिरवी रख के मुझे कर्जा दे रहा है। तो रियाज कहते हैं नहीं, आई हैव हैड एक्चुअली वेरी बैड एक्सपीरियंसेस, तो इस मामले में तो मैं अपने भाई तक का लिहाज नहीं करता। मतलब मैंने कर्जा देना होता है ना किसी को, तो जब तक मैं उसकी कोई चीज ले ना लूं, अपने पास ना रखूं, मतलब तू मेरे पे एतबार कर, तेरा फोन जैसा है वैसे का वैसा मेरे पास पड़ा होगा, मैं अलमारी में रख दूंगा, जिस रोज तू मुझे वापस करेगा पैसे उस रोज मैं तुझे तेरा फोन दे दूंगा। तो कहता है कि नहीं यार रहने दे, मैं अरेंज कर लूंगा। तो साद ने रियाज को कहा कि थैंक्स अ लॉट। मतलब तब से इनकी जो दोस्ती है वो भी खटाई में पड़ गई है ऑब्वियसली। उसके साथ ऐसे दोस्त के साथ उसने क्या ही रखनी थी। लेकिन मुझे कहता है कि बिलाल भाई देखें, उसने मेरे से जो 520 के इवज फोन मांगा था, कैसा वो तेज बंदा है कि उसको पता था कि ऑलमोस्ट इसकी जो रीसेल वैल्यू है अगर मैं बेचता हूं तो यही कोई $600-700 होगी। तो उसके मुताबिक उसने क्विकली कैलकुलेट करके मेरे से मेरा फोन मांगा कि जितने मैं पैसे दे रहा हूं उतने की चीज इसकी अपने पास रखूं। मतलब ये तो चलता फिरता बैंक बना बैठा है। ये वो बंदा जिसके साथ मैं कार्ड्स प्ले करता था, कि जिसके पास मैं वीकेंड्स पर जाता था, जिसको अपने घर में बुलाता था, जिसके बगैर मेरा कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता था। उसकी औकात ये है कि जरूरत के वक्त अगर मुझे कुछ पैसे चाहिए तो मेरी कोई चीज गिरवी रख के अपने पास फिर ही देगा। तो बिलाल भाई आप देखें कि क्या लेवल होता है लोगों का। मैंने कहा साद यार लेवल तो होता है लोगों का, लेकिन तुम्हें खुद अकल करनी चाहिए। तुम खुद कर भी तो क्या रहे हो। यहाँ पर साद की बहुत बड़ी गलती है, मैं समझता हूँ कि अव्वल तो इतने रिस्की टाइम्स में इंसान को चांस लेना ही नहीं चाहिए, खास तौर पे जब खुद पैसे पास हो ही ना। उस पैसे के साथ इंसान क्या इन्वेस्टमेंट करे जो आपके हैं ही नहीं। दरअसल आप खरीदारी कर बैठे हो, बजाय इसके कि आप अपना कर्जा उतारो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे। इंसान ये समझता है ना कि शायद
जैसे अच्छे हालात चल रहे हैं हमेशा वैसे ही चलते रहेंगे, कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मुश्किल हालात आते हैं। इंसान को इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक पैसा अपने पास रखने के बाद कुछ बचा हुआ हो तो उसके साथ करनी चाहिए। मुश्किल हालात के लिए अपने पास रखने चाहिए। तो इसके पास तो वो सरप्लस मनी भी नहीं थी, ये तो पहले से मकरूज था। अब कितनी बुरी बात है कि क्रेडिट कार्ड्स पर इसको सूद चढ़ रहा था और इसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। जब इंसान एक तरफ से डंडी मारता है ना, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता और सीरियस नहीं लेता, तो वो मुंह की खाता है। कर्जा लिया हुआ, वो भी सूद के ऊपर, परवाह नहीं की, अगर सूद चढ़ा है तो चढ़ जाए, खैर है, सूद समेत लौटा देगा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, तीसरे महीने उसका सूद इतना कंपाउंड हो गया कि अब उसके लिए अपना रेंट देना मसला हो रहा था। शायद रमीज को भी अंदाजा हो कि इसकी अपनी ये गलत कारिस्तानी है, जिसकी वजह से रमीज ने कहा, व्हाई शुड आई बेयर द लॉस फॉर समथिंग ही इज डूइंग रॉन्ग, व्हाई शुड आई बेयर द लॉट ऑफ हिज मंकी बिजनेस। बहुत से अखराजात अवॉइड किए जा सकते हैं, एक जिनमें जिम का खर्चा है। लोग जज्बात में आकर मोटिवेशन में उसकी मेंबरशिप ले लेते हैं, बाद में जाएं ना जाएं वो पैसे आपके प्री ऑथराइज्ड पेमेंट्स से कटते रहते हैं। अगर आप एक ट्रेडमिल घर रख लें तो आपका आधे से ज़्यादा वर्कआउट का शौक उसी पर पूरा हो जाता है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो अवॉइड किया जा सकता है, जैसे आप मेंबरशिप ले लें और फिर बेस्ड ऑन योर यूज़ उनको पे करते रहें। मतलब जिस हफ्ते आपने जाना है उस हफ्ते की फ़ीस आप पे कर दें और जिस हफ्ते नहीं जाना उसकी ना करें। लेकिन ये कोई कार्ड नहीं है जिसको आप लोड करवा रहे हैं, बैलेंस या चार्ज करवा रहे हैं। इसका ये सिस्टम होता है कि अगर आप नहीं जाते तब भी आपके बाय मंथली पैसे कटते रहते हैं, क्योंकि अगर आपने ख़त्म ही करवानी है मेंबरशिप ताकि वो काटे ही ना आपके पैसे, तो फिर आप उनको बोलते हैं कि मेरी मेंबरशिप ख़त्म कर दें। वो आपको पैसे मज़ीद तो चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जब आप दोबारा जाएंगे तो उस वक्त वो कहेंगे पहले आप एनुअल फ़ीस पे करें, और एनुअल फ़ीस आपकी तकरीबन $80 से $100 होती है। तो इसी वजह से बहुत से लोग बस कटवाते रहते हैं पैसे के। दे कैंट रीच अ डिसीजन, दे कैंट रीच अ कंक्लूजन कि हमने जिम जाना है या नहीं। मेंबरशिप लेकर बस उसको एक ऑप्शन की तरह रखे रखते हैं और मज़े से जिम उनके अकाउंट से पैसे प्री ऑथराइज्ड पेमेंट्स के थ्रू काटती रहती है। अब एक और चीज़ है जिसका मुझे अभी पता चला, क्योंकि आई रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम रॉजर्स टू बेल। तो हिना और मेरे पास रॉजर्स की सिम थी, तो हिना जैसे अभी पाकिस्तान गई हुई है, तो हिना के जो रॉजर्स का बिल है वो मुसलसल कटता जा रहा है, क्योंकि सर्विस तो एक्टिव है। लास्ट टाइम भी जब ये कनाडा से पाकिस्तान गई थी तो 3 महीने के लिए रॉजर्स का जो बिल था वो कटता रहा अकाउंट से, वो पे होते रहे पैसे। सो दैट्स अबाउट $40 पर सिम। तो समझ ले 3 महीने के $120। अब जो बहुत अमीर लोग ऑडियंस में से मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो कहें क्या $120 की बात कर रहा है। लेकिन मेरे भाई, वही $120 आप कोई 25-26 हज़ार 30 हज़ार रुपया जो पाकिस्तानी बनता है, आप किसी को सदका दे दें, खैरात कर दें, कोई ज़कात अगर किसी को मिल जाए तो किसी का तो भला हो। कहने का मकसद ये है कि इवन इफ़ यू आर रिच, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये एक ज़िम्मेदाराना तरीके से खर्च करने का जो एलिमेंट है, ये हर इंसान में होना चाहिए, अमीर हो या गरीब। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि यू गेट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एवरी पेनी जो आपके अकाउंट से खर्च होती है। तो मुझे इस बार ये पता चला, मैंने सोचा मैं व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगा, बहुत लोगों के काम आएगी ये बात, कि जैसे अगर आपको कुछ अरसे के लिए सिम की ज़रूरत नहीं है या आप एग्ज़िट करते हैं, वेकेशन पर जाते हैं किसी और मुल्क, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी सिम को टेम्परेरली सस्पेंड करवा जाएं। इनके प्रिंसिपल्स या रूल्स हो सकता है कि चेंज होते रहते हो, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने कल पता किया था उसके मुताबिक ये था कि 6 महीने तक के लिए आप टेम्परेरली सस्पेंड करवा सकते हैं, उसके बाद आपकी सर्विसेज रीस्टोर हो जाती हैं। तो वो जब सस्पेंड होती है तो फॉर एग्जांपल $40 अगर आपके कटने थे तो वो बिल्कुल बेसिक आपका कटेगा, समझ लें कि $14 कट जाएंगे पर मंथ इंस्टेड ऑफ 40। सो एवरी डॉलर काउंट्स, राइट। तो अब आप सोचें कि अगर आप 4 महीने के लिए वेकेशन पर जाते हैं तो वही जो आपने $160 पे करने थे वो आपका काम $56 में हो जाएगा।
लेकिन ये नहीं होता कि आप किसी भी दिन रैंडम डेट चूज़ करके बोलें कि इस दिन से आप मेरी सर्विसेज टेम्परेरीली सस्पेंड कर लें। वो मंथली बिलिंग साइकिल के हिसाब से होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका बिल 20th ऑफ एवरी मंथ को जनरेट होता है, तो इवन अगर आप 7 तारीख को बोलते हैं कि मेरी सर्विसेज टेम्परेरीली सस्पेंड कर दें, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपका अभी चलता रहेगा। तो जब आपका मंथली बिलिंग साइकिल रिन्यू होगा यानी 20 तारीख को, तो 20 तारीख से हम आपकी सिम टेम्परेरीली सस्पेंड कर सकते हैं। तो वो 1 महीने के लिए आप करवाना चाहते हैं, 2-3 जितना भी, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक के लिए हो सकता है। तो 20th टू 20th ऑफ हाउएवर मैनी मंथ्स यू वांट, वो आपकी सर्विसेज को टेम्परेरीली सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रीइंस्टेट हो जाएगी। एक और बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव बताता हूँ। मतलब मैं लेम्फ़ी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फ़ी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे, तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फ़ी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए, तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए? मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा $50 कहाँ से आए? तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं, इतना ज़बरदस्त, $50 मुफ्त के। तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं, तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे, तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं, और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद, आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। अभी वक्त की कमी है, नहीं तो मैं आपको और पैसे बचाने के बहुत से तरीके बताता। अब देखें, जो मैंने आपको इस वीडियो में थोड़े से तरीके बताए हैं, जैसे यू कैन सेव ऑन जिम मेंबरशिप, यू कैन पुट योर सिम ऑन टेम्पररी सस्पेंशन, आप लेम्फी का इस्तेमाल करके पैसे भिजवा सकते हैं और आप रेफरल बोनस कमा सकते हैं। इस तरह से थोड़े 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 पैसे करके कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। तो कभी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए, तो आपके पास कुछ पैसे स्टोर्ड होते हैं जिनसे आप अपना फ़िलहाल के लिए गुज़र बसर कर सकते हैं। आप फ़ौरन सड़क पर नहीं आ जाते, आपको किसी से माँगने की नौबत नहीं आ जाती, क्योंकि कितने ही ट्रस्टेड फ्रेंड्स हों, आजकल हर बंदे को ना अमीर लोग पसंद हैं। किसी को भी नहीं पसंद होता कि उससे कोई पैसे माँगे। आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है ना, फ़र्ज़ करें कि कभी आपका दिल हल्का करने का दिल होता है, कोई राज़ शेयर करने का मूड होता है, कभी हैंग आउट करने का, खाना खाने का, बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री किसी के साथ है। अगर आपने वो रिलेशनशिप स्पॉइल करना है ना, तो आप कर्ज़ा माँग लें वहाँ पर। क्योंकि अननेसेसरी कर्ज़ा आपको खुद भी माँगना नहीं चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि आजकल के हालात में, जिसके पास पहले एक दफ़ा ये सिचुएशन आ चुकती है कि वो किसी से पैसे माँग रहा है, तो दूसरी दफ़ा तो उसको पहले अगले पैसे लौटाने होंगे और उसके बाद अपना वो कुछ देख सकता है। मीनिंग के पीपल हैव अ वेरी हार्ड टाइम ट्रस्टिंग कि जो पैसे वो किसी को लैंड कर रहे हैं उनको वापस भी मिलेंगे। इसी वजह से दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी एक कॉन्शियस एफ़र्ट करें कि गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करें, और जहाँ से चाहे थोड़े बहुत भी पैसे बन सकें, जायज़ और हलाल तरीके से बनाने की कोशिश करें। इसराफ से बचने की एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रो टिप मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि मकरूज़ होने की कंडीशन से हमेशा आप बचें। क्योंकि ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में ये ट्रेंड है कि क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप ख़रीदारी कर लें, बाद में देखा जाएगा, पे हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं चढ़ने दूँगा, मैं उससे पहले-पहले पे ऑफ कर दूँगा। द थिंग इज़
जैसे ही आप कोई खर्चा करें, उसी के साथ ही आप उसको पे बैक कर दें। क्रेडिट कार्ड को हमेशा पेड रखें। डोंट लेट इवन वन डे पास कि आपने उसको पे ना किया हुआ हो। इस तरह से होगा ये कि आपके जो करंट अकाउंट है उसमें उतने ही पैसे होंगे जितने आपके अपने हैं, मतलब आपने किसी के देने नहीं रहते। तो वो जितने पैसे होंगे उनके साथ ठीक है, फिर आपने जो करना है करें, आपने अगर खर्च भी करने हैं तो करें। जैसे अभी मैं ये मॉल आया हुआ था तो मैंने ये जीन्स की पैंट ली, तो शीशा लगा हुआ था तो मैंने कहा देखूं ये हर तरफ से बिल्कुल ठीक साइज़ लग रहा है या नहीं। आप बताएं कैसी लग रही है? मेरे ख्याल में तो अच्छी लग रही है। कलर इसका बड़ा ज़बरदस्त है, पॉइजन ब्लू, वेरी डार्क नेवी टाइप, मुझे बड़ा पसंद आया। ये कलर नहीं था मेरे पास। ये मैंने क्रेडिट कार्ड पर ही ली थी, लेकिन फिर साथ ही उसको मैंने पे कर दिया था। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड पे नहीं करेंगे और आपको ये आदत पड़ जाएगी कि मैं बाद में इसको पे करूंगा, तो आपके करंट अकाउंट में आपको ज़्यादा से पैसे दिखेंगे और आप साइकोलॉजिकली कन्विंस्ड होंगे कि यू आर रिच इनफ टू स्पेंड मनी इन एक्स अमाउंट ऑफ वेज। तो आप खाम खा जगह जगह पैसे खर्च करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ आपका कर्जा वापस करना रहता है। सो ये अपनी आदत बना लें कि क्रेडिट कार्ड्स को आपने एक दिन भी अनपेड नहीं छोड़ना, ज़ीरो करके सोएं रोज़ाना। इसी मस्बत मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हिना के साथ मेरी बातचीत चल रही है कि वो रिसर्च कर रही हैं पाकिस्तान में कि जब हम रीलोकेट करेंगे इंशाल्लाह कनाडा से पाकिस्तान, तो वहाँ हमें सेटल डाउन होने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना होगा, किस किस स्टेज से हमें गुज़रना पड़ेगा, और उसके लिए किस तरह का फाइनेंशियल बैकअप तैयार करने की ज़रूरत है। तो हिना जब पाकिस्तान जाती हैं, पिछले साल भी गई थी, इस बार भी गई हैं, तो आई ट्रस्ट हर कि वो जिस क्रिटिकल लेंस से हालात का मुशाहिदा करती हैं, शी इज़ इन द बेस्ट पोजीशन ऑफ एडवाइजिंग कि क्या हमारे लिए मूव बैक करना सूटेबल है या फाइनेंशियली एडवाइजेबल है। क्योंकि अगर ये एक गैर सोचा समझा फैसला हो तो दिस कैन वेरी वेल टर्न आउट टू बी अ फाइनेंशियल सुइसाइड। तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है कि अगर हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं तो हमें पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, और हमने दोबारा से जो सिफर से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है, तो किन अवामिल और लवाजमात को मलहूज़े खातिर रख के हमें अपने फ़ैसले लेने पड़ेंगे। तो हिना एक एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, वो मुझे वीडियोस भी भेजती रहती हैं बना बना कर। तो मैं आपके साथ भी इंशाल्लाह फर्दर सीरीज ऑफ वीडियोस में वो शेयर करता रहूँगा, साथ साथ आपके साथ तबसरा करूँगा। तो जुड़ जाएं मेरे चैनल के साथ ताकि आपसे मिस ना हो जाए। जस्ट मेक श्योर कि आप बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप नोटिफाई हो जाएं और आप वीडियो देख सकें। क्योंकि अगर आपने इस कड़ी की एक भी वीडियो मिस कर दी, इट्स लाइक मिसिंग द बस। फिर आपको समझ नहीं आएगी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ, बिकॉज पिछले वीडियो में जो कॉन्टेक्स्ट था वो आप मिस कर चुके होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।